नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विभोर हजारी हजारी डेंटल क्लिनिक से। आज हम बात करेंगे कि गाल कटने के कारण और उनका क्या इलाज हो सकता है। तो इसके लिए यह जानेंगे कि क्या यह एक्सीडेंटली हुआ है या हैबिचुअली हुआ है। एक्सीडेंटली मतलब कभी कभार अचानक से एक बार गाल कटा है, फिर उसके बाद नहीं कटा है तो ठीक है। लेकिन अगर लगातार हो रहा है, कंटिन्यूस सेम जगह पे इंजरी हो रही है, तो यह गंभीर समस्या हो सकती है। इसके लिए आपको दिखाना पड़ेगा। दूसरा, दांतों का अलाइनमेंट कैसा गाल कट रहा है। तीसरा, क्या कोई शार्प एज मतलब कोई दांत का नुकीला हिस्सा तो नहीं है, या कोई दांत का भाग फ्रैक्चर तो नहीं हो गया जिसके कारण गाल कट रहा है। इन सब का एग्जामिनेशन जरूरी होता है। इसके अलावा पेशेंट अगर स्ट्रेस और एंजाइटी में रहता है तो उसके कारण भी वो कभी कभी अपने गाल को काट लेता है। इसका हम बेहतर इवेल्युएशन क्लिनिकल एग्जामिनेशन के माध्यम से करते हैं। क्लिनिकल इवेल्युएशन में हम मरीज की बक्कल म्यूकोसा का एग्जामिनेशन करते हैं और इसमें हम 3 चीजें देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या इसमें कोई सफेद दाग तो नहीं है, व्हाइट पैच जिसको बोलते हैं, या गाल का हिस्सा मोटा तो नहीं हो गया है। इसके अलावा गाल में कोई छाला तो नहीं है, या फाइब्रोसिस का मतलब होता है अंदर से जाली बन जाना गाल के अंदर। ये 3-4 चीजें मुख्यतः देखना पड़ती हैं। इसके आधार पर हम पता लगाते हैं कि गाल कटने का कारण क्या है, और अगर गाल कट भी गया है तो इसका करेक्शन कैसा होता है। अब हम ट्रीटमेंट की बात करते हैं। अगर शार्प एज है, दांत का हिस्सा नुकीला है जिसके कारण गाल कट रहा है, तो उसको बहुत ही आसानी से एक एनेमलोप्लास्टी इलाज होता है इसका, उसके माध्यम से सही कर सकते हैं, जिसको टूथ पॉलिशिंग भी बोलते हैं। या आम आदमी इसको बोलते हैं कि सर दांत से जब हम दांत से दांत मिला रहे हैं तो बीच में गाल आ रहा है, मुझे लगता है दांत नुकीला हो गया है, तो उस दांत को गोल कर देते हैं। इसी विधि को एनेमलोप्लास्टी बोलते हैं। इस माध्यम से आसानी से चेयर साइड 2 या 5 मिनट के अंदर जिस प्रकार की इंजरी होती है उसके हिसाब से उसको करेक्ट करके तुरंत और इमीडिएट रिलीफ दिया जाता है मरीजों को। दूसरा सबसे प्रमुख कारण होता है माल ऑक्लूजन। माल ऑक्लूजन यानी दांत टेढ़े मेढ़े होना। जनरली दांत का एक शेप होता है, अगर उस शेप से बाहर दांत भगते हैं या अंदर की तरफ रहते हैं, इसके कारण भी लंबे समय तक गाल कटते हैं और गाल कटने की समस्या होती है। जनरली यंग इंडिविजुअल में देखा गया है कि जो गाल कट रहे हैं उसका कारण यही होता है कि दांत टेढ़े मेढ़े होते हैं, तो उसको हम ब्रेसेस या अलाइनर के इलाज के माध्यम से सही कर सकते हैं। इसके अलावा 35 से 50 साल तक के कई पेशेंट्स में सबसे ज़्यादा गाल कटने की जो समस्या होती है उसका कारण रहता है अकल दाढ़ का टेढ़ा आना। जब भी अकल दाढ़ टेढ़ी आती है उसके कारण गाल कटता है। इसका 2 विकल्प होते हैं, या तो आप उसके जो एज होते हैं उस एज को गोल कर दो यानी कि एनेमलोप्लास्टी, या फिर अगर उसके बाद भी कंटिन्यूस रह रहा है तो फिर उसको हम एक्सट्रैक्शन की सलाह देते हैं, यानी दांत उखाड़ने की सलाह देते हैं, क्योंकि लंबे समय तक गाल नहीं कटना चाहिए। अदरवाइज वो फिर पुरानी बाकी 3 चीजें, थिकनेस आएगी, फाइब्रोसिस होगा, ये सब होगा। इससे बचने के लिए दांत उखाड़ने का, विजडम टूथ निकालने की सलाह देते हैं। इसके अलावा कई बार पेशेंट्स की हैबिट भी रहती है छोटे बच्चों में गाल भींचने की। उसके लिए कुछ हैबिट ब्रेकिंग अप्लायंस होते हैं, पेशेंट को समझाया जाता है, उनका बिहेवियर मॉडिफिकेशन एनालिसिस किया जाता है, जिसके माध्यम से और हैबिट ब्रेकिंग अप्लायंस के माध्यम से हम यह करेक्शन करते हैं। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात, बुजुर्गों में जो कि बत्तीसी पहनते हैं या जिनके नकली दांत लगे हैं, कभी कभी उन नकली दांतों के कारण भी गाल कटता है, और अगर इस केस में उन दांतों का जो कि नकली दांत बत्तीसी है उसका सही तरीके से मॉडिफिकेशन या करेक्शन नहीं किया गया तो यह ओल्ड एज में गंभीर बीमारी का रूप ले सकता है। क्योंकि लंबे समय तक दांत, जब नकली दांत गाल को काटता है तो वो उसको इंजरी करता है। तो इसलिए अगर आप बत्तीसी पहन रहे हैं तो एक बार जाके अपने डेंटिस्ट को दिखाएं, चेक कराएं अगर गाल कट रहा है तो। इसके बाद हम सिम्टोमेटिक इलाज में सबसे पहले टॉपिकल जेल देते हैं मरीज को। करेक्शन के बाद अगर कहीं छाले होते हैं तो एंटीसेप्टिक कुछ माउथ वॉश आते हैं वो देते हैं। और बहुत ही सीवियर केसेस में, मतलब छाला सही नहीं हो रहा है, ठीक नहीं हो रहा है, तो फिर हम बायोप्सी वगैरह एडवाइस करते हैं, फिर फर्दर इन्वेस्टिगेशन करते हैं। लेकिन मुख्यतः मैक्सिमम केसेस में दांतों के बीच में गाल आना और गाल कटना सामान्य तौर पर सही किया जा सकता है यदि सही समय पर आप डेंटिस्ट के पास जाएं। धन्यवाद। मैं डॉक्टर विभोर हजारी, जबलपुर।